वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें किसी खास टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालना हो या रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो दोनों के लिए हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस रिलेशनशिप से दोनों को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी एक सिंपल सा रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे जीरो ऑर्डर में दिया था हमने कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इस केस में होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट इजकल टू होता है माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो माइनस डी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाय dt। ये रेट को लिखने का तरीका है। दूसरा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें कि चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, रेट इजकल टू, इससे लिख दे रहा हूं, रेट इजकल टू के, जो कि रेट कांस्टेंट है, इनटू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, रिएक्टेंट का पावर का कंसंट्रेशन का पावर क्या हो, 1। जिस किसी रिएक्शन में रेट लॉ देख के या ऐसे करके पता करें कि रेट रिएक्टेंट के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां पे भी वही हाल है कि रेट जो है r के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है और k इंटू कर दिए तो इक्वल हो गया। अब चूंकि रेट को dr बाई dt से डिनोट करते हैं, तो यहां रेट के जगह पे मैं लिख दे रहा हूं dr माइनस dr बाय dt इक्वल टू हो जाएगा k और ये r। अब यहां पे जो r है इसका पावर 1 था, तो 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर होता है। इस r को मैं इधर ला रहा हूं और dt को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपको, माइनस dr बाई dt के जगह पे ये r आ गया, r का कंसंट्रेशन इजकल टू k dt उधर चला गया, इधर डिवाइड था उधर इंटू, यहां r इंटू में था तो यहां आके डिवाइड हो गया। अब इस माइनस को उधर भी ले जा सकते हैं, तो उस केस में हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ r बाई dr बाई d कंसंट्रेशन ऑफ r, सॉरी नीचे d नहीं है, इक्वल टू k dt। अब दोनों तरफ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, अगर हम इस दोनों साइड में इंटीग्रेशन करें तो हमको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट dr बाई r, d r का कंसंट्रेशन बाई r का कंसंट्रेशन, और इधर k dt है, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी माइनस k dt होगा। यहां वाला जो माइनस था वो मैंने इधर कर दिया, ये ढंग से नहीं लिख पाया हूं, इक्वल टू माइनस k dt है। तो यहां माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं या यहीं पे लिख दे रहा हूं k dt। ये क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ln r हो जाएगा। होता है ना कि dx 1 बाई x इंटू डी एक्स इजकल टू ln x होता है, या फिर यहां पे क्या हो गया dx बाई x, ये 1 इंटू dx ही रहेगा ना, तो ऐसे ही है 1 बाई r इंटू dr है, इसलिए ये ln r हो गया। अब ये जब ln r हो गया और उधर क्या हो जाएगा, उधर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस k dt का t, k कांस्टेंट है तो k dt का t, अब प्लस
एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आएगा। अब अगर इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले तो हमको बाकी सारे इक्वेशन को अरेंज करना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं। फॉर टाइम इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू हुआ था, टाइम 0 था, तो एट दैट कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगा। मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन नोट करके लिखेंगे 0, ये इनिशियल कंसंट्रेशन को शो करता है। तो इस इक्वेशन को अगर इस व्यू में अरेंज करें तो ln r के जगह पे हो जाएगा ln r0। इसका मतलब हुआ ln r0 इक्वल टू -k इंटू 0 प्लस आई। k इंटू 0 माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी, ये सारा 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये सब 0 हो गया। तो I की वैल्यू तो यहां पे फाइंड आउट कर लिया आपने। ये जो स्टेटमेंट हुआ इसके थ्रू हमने I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस I की वैल्यू को पुट करेंगे यहां पे। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, इसी ब्लू से ही कर देता हूं। दिस इंप्लाइज दैट ln r का कंसंट्रेशन इक्वल टू -kT प्लस ln r0 का कंसंट्रेशन। ओके, अब इसमें अगर kT को इधर कर दूं और ln को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा -kT इज इक्वल टू ln r0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ln फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये इक्वेशन लगभग सोल्व हो चुका है। अब इधर वाले को मिटा दे रहा हूं मैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन लगभग सोल्व है। यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं KT इजकल टू माइनस, सॉरी ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये माइनस KT था इधर आया प्लस हो गया। तो KT इजकल टू क्या हो जाएगा, ln r0 बाई ln r। ये ln हो या log हो, दोनों में माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस होता है तो सॉरी ln r0 माइनस ln r जो होगा वो ln r0 बाई r हो जाएगा। दोनों में ln नहीं रखेंगे तो ये ln r0 बाई r हो गया, माइनस डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस एक तो ये इक्वेशन आपका लगभग हो गया, दूसरा k इजकल टू अगर निकालना हो तो ये t उधर चला जाएगा, तो 1 बाई t ln r इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। एक और इससे कर सकते हैं कि अगर हमको ln में ना रख के log में लिखना हो तो k इजकल टू हो जाएगा log, ln को log में बदलने के लिए 2.303 से इंटू करते हैं, बाई t का t रहेगा log r0 का कंसंट्रेशन अब बाई r का कंसंट्रेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और k जो कि रेट लॉ का कांस्टेंट है, ये चारों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। इसमें से भी 3 किसी का वैल्यू पता है तो 4th को निकाल सकते हैं।
ज्यादातर फाइनल कंसंट्रेशन या के की वैल्यू निकालने को बोलता है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हो गए जिसका यूज आप न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। बाकी बचा इससे रिलेटेड ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें, इसको हटा रहा हूं, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में आप एक इसके थ्रू भी बना सकते हैं। इससे पहले जो आया था, सॉरी, यहां पे जो मैंने लिखा था वो था आपको के टी इजकल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। तो अब हम ग्राफ जो खींचेंगे वो कंसंट्रेशन और टाइम, तो ये टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे और यहां पे एल एन ही ले रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का नेचुरल लॉग है एल एन आर। तो एल एन आर और इसमें जब प्लॉट करेंगे तो हमारा प्लॉटेड लाइन जो आएगा वो ऐसे आएगा। ये प्लॉटेड लाइन क्या शो करेगा, जहां इंटरसेप्ट है ये पॉइंट आपको रहेगा, ये एल एन आर की वैल्यू तो चेंज हो रही है और यहां फिक्स वैल्यू रहेगा, ये रहेगा एल एन आर नॉट, ये एल एन आर नॉट रहेगा। और ये जो स्लोप है वो हमको दे देगा के की वैल्यू क्या होगी, के इजकल टू माइनस स्लोप और इधर टाइम है। इस तरह से टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एल एन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखेंगे तो इंटरसेप्ट बनेगा, जहां कट कर रहा है वो बनेगा इनिशियल एल एन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और स्लोप हमारा रेट कांस्टेंट को दे देगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ को एक्सप्लेन हमने किया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2-3 हमने इसको एक्सचेंज कर करके फॉर्मूला कोई लिखा हूं, कोई एक ही फॉर्मूला है जो कि कई फॉर्म में मैंने लिख रखा है, जिसके थ्रू हम के टी आर नॉट और आर में से ज्यादातर आर और के नहीं रहता है तो उसको फाइंड कर सकते हैं जब बाकी 3 दिया हो तो। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एल एन आर जो होगा और टी के का जब ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन आर नॉट और ये के जो होगा वो स्लोप दिखा देगा। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।